Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members. तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप मुझे पहचान गए होंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी। आई एम योर रश्मि मैम एंड आई एम टेकिंग योर संस्कृत। सो रिगार्डिंग दिस सिलेबस आई वांट टू टेल यू अ स्मॉल थिंग कि मैं आपको पहले तो रिटन सिलेबस लिख करके भेज दूंगी कि संस्कृत में क्या सिलेबस आपका है। समझ में आया? संस्कृत में आपका क्या सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस के बाद वो मैं आपको भेज दूंगी और उसे आप अच्छे से कहीं पर अपनी फेयर कॉपी में ही चाहे तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इधर उधर नोट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चाहे तो एकदम पीछे के पेज में या जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ पे आप उसे नोट करेंगे। और वर्बली मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो संस्कृत के चैप्टर्स हैं उसमें 2 चैप्टर ही आपके कटे हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से कटे हैं? एक सदाचार कटा है और एक सिद्धि मंत्र कटा है। ठीक है, एक जब मैंने आपको जो वीडियो भेजा है ना, साथ में ध्यान से सुनिए, मैंने जो आपको वीडियो भेजा है उसमें मैंने बताया है कि वंदना चैप्टर है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना वो रिड्यूस सिलेबस में था और ना वो कटे हुए में था। लेकिन बाद में जो पीडीएफ मिला है उसमें वंदना चैप्टर आपके कोर्स में है। जो फर्स्ट चैप्टर आप वंदना पढ़ चुके हैं वो आपके कोर्स में है। ओके, तो वीडियो में मैं आपको 1-2 बार, क्योंकि वीडियो मैंने वो पहले बना लिया है, क्योंकि हम लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम के थ्रू प्रॉब्लम्स आती हैं वीडियो अपलोड करने में, बेटा टाइम लगता है, तो हम लोग उसको थोड़ा 1-2 दिन पहले बनाते हैं ताकि आप तक टाइम पे स्टडी मटेरियल अच्छे से पहुंच सके। तो इसलिए मैंने उस समय उस फर्स्ट पीडीएफ को देख के आपको यही बताया था कि वंदना चैप्टर आपके कोर्स में है कि नहीं, आई डोंट नो। तो इसलिए आप उसको अभी जो है वो स्पेयर में रखिएगा। बट बाद में जो पीडीएफ मिला है और मैंने खुद भी गूगल पे सर्च किया है तो वंदना चैप्टर आपके कोर्स में है। वंदना चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हैं, वंदना चैप्टर की आप एक्सरसाइज कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सुनिए, उसके बाद जो मैंने आपको सदाचार चैप्टर शुरू किया था वो 1-2 पैराग्राफ्स आपको पढ़ाए थे। और परसों भी, मतलब जब आपको वेंसडे को, इस जो लास्ट वीक में वेंसडे को वीडियो भेजा था वो सदाचार का ही भेजा था। उसका रीज़न ये था कि हम लोग पहले ही आपको वीडियो भेज चुके थे, तो उसमें 1-2 बच्चों ने ही, एक ही बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ये अब हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैंने बता दिया था कि हाँ ये आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि वीडियो में पहले आपको भेज चुकी थी क्लास ग्रुप पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसीलिए मैंने उस दिन आपको पीडीएफ भेजे थे। पीडीएफ किसके भेजे थे? एक तो संधि विच्छेद आपके कोर्स में है, संधि आपके कोर्स में है, तो जो चैप्टर्स के संधि विच्छेद थे वो मैंने आपको भेजे थे। और उसके अलावा सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, वो 2 पीडीएफ आपको भेज दिए थे ताकि आपका वो टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मैंने नया वीडियो बनाया तो बेटा, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेट कभी कभी बहुत स्लो चलता है, तो वो सेम डे अपलोड नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने आपको नया वीडियो तुरंत के तुरंत बना के नहीं भेजा। और ट्यूसडे को ही हम लोगों को दिन में करीब 11-12 बजे सिलेबस पता चला, और उसके बाद जब वीडियो हम लोगों ने बनाया तो मेरी तरफ तो नेट बिल्कुल बहुत ख़राब चल रहा था, तो वो नया वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने कि आपका टाइम ना वेस्ट हो किसी भी तरीके से, तो आपको बाकी एक्सरसाइजेस पीडीएफ में भेज दी थी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनिए, आपने जो सदाचार चैप्टर, अगर आपको मैंने कहा था कि उसका अर्थ आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे, आपने उसे लिख लिया है ना, तो उसको बिल्कुल भी फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेयर द पेज फ्रॉम द बुक, डोंट कट विद ब्लैक पेन, दिस एंड दैट, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। लिसन केयरफुली, अभी हमें पता नहीं है कि आपका, वैसे तो यही सिलेबस है आपका जो बताया गया है, बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी जो कोविड-19 है उसके हिसाब से निर्णय लेने होंगे। तो अभी भी मे बी, आई एम नॉट सेइंग आई एम श्योर, बट 1-2% चांसेस होते हैं कि लास्ट मोमेंट में बोर्ड कुछ चेंज कर देगा, है ना। तो अगर लास्ट मोमेंट में बोर्ड चेंज कर देता है कुछ भी, तो हमको फिर उन रूल्स को फॉलो करना होगा। हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, स्कूल भी उसी को फॉलो कर रहा है, आप भी, सिस्टर भी और हम सब भी। तो इसलिए जो चैप्टर आपने पढ़ा है
सदाचार का जितना पढ़ा है, आधा पढ़ा है, मैं उसको पूरा नहीं करूँगी क्योंकि संस्कृत है, टफ है। हिंदी होता तो मैं पूरा भी कर देती कि पढ़ लो, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, कोई भी पढ़ी हुई चीज़ कभी भी आपको बेकार नहीं जाती। और वो वास्तव में एक अच्छा चैप्टर है जिसमें कि आप कुछ अच्छे क्वालिटीज़ को अपने अंदर जो है वो ला सकते हैं उसको पढ़ के। ठीक है, तो बुक केवल पढ़ने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये आपको प्रीवियस क्लासेस से भी समझ में आ रहा होगा। आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि बुक्स केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं, बुक्स से केवल हमको बुकिश नॉलेज लेकर के, और अगर हम 100 में 100 भी पा जाते हैं, बट अगर हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हैं और हम में अच्छी क्वालिटीज़ नहीं हैं तो उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि पढ़ाई जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, सदाचार है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ, इजंट इट, है ना। तो इसलिए अगर आपने उसको थोड़ा पढ़ भी लिया है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करिएगा कि मैंने थर्ड चैप्टर जो थर्ड चैप्टर आपका है पुरुषोत्तम राम, वो शुरू किया है। अब जो मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ वो पुरुषोत्तम राम का है। तो जहाँ तक भी आपने सदाचार की मीनिंग लिखी है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ऊपर पेंसिल से एक क्रॉस लगा दीजिएगा, पेंसिल से, उसको फाड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फाड़ेंगे तो हो सकता है आपके आगे के पेज निकल आए, है ना। और जिस तरह से आप कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है 9th क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि उनको चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं, या जो भी है, मतलब वीडियो भी हो सकता है आप कई बार ना देख पा रहे हो तो आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप उसे फाड़ेंगे नहीं। और जहाँ पर सदाचार चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है वहाँ पर आप एक लाइन खींच दीजिए और न्यू पेज से आप पुरुषोत्तम राम जो है वो मेरे पढ़ाने के साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि आपके कोर्स में सदाचार और सिद्धि मंत्र नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपके ग्रामर में भी कटी हुई हैं, जैसे कि दीर्घ संधि नहीं है अब, जबकि दीर्घ संधि होनी चाहिए थी क्योंकि दीर्घ संधि सबसे सरल संधि है, लेकिन अब दीर्घ संधि नहीं है। पहले 9th के बच्चे दीर्घ संधि और गुण संधि 2 संधि पढ़ते थे, अब आप केवल संस्कृत ग्रामर में 1 गुण संधि पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन चूंकि आपको 10th में बोर्ड देना है और बुक के बीच में से भी संधियाँ पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको वो संधि वाला PDF भेजा है। तो आई होप सो कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग संस्कृत नहीं होगा, और आपको अब ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो संस्कृत है वो सारे बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में आपने बार बार बस यही पूछा है कि संस्कृत कंपलसरी, इस संस्कृत कंपलसरी, संस्कृत इज़ कंपलसरी फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। यस बेटा, दैट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट एंड यू विल गिव द संस्कृत एग्जामिनेशन इन हिंदी एग्जामिनेशन ओनली। जिस दिन आप हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं उसी का एक पार्ट संस्कृत भी है। तो आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं 9th ABCD के सारे बच्चे, ओल्ड एडमिशन, न्यू एडमिशन, डोंट स्किप द वीडियोस स्किप करेंगे तो उसमें जो नुकसान है, जो लॉस है, वो केवल आपका होगा। हम लोग तो देखिए बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ा रहे हैं, हमारी लाइफ में बस इतना ही चेंज आया है कि हम कपड़े चेंज करके और स्कूल नहीं आ रहे हैं। हम सारे टीचर्स, केवल मैं नहीं, सारे टीचर्स उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसा हम स्कूल में पढ़ाते थे, बल्कि शायद स्कूल में थोड़ा कम भी समझाते होंगे, क्योंकि फेस देख के और एक्सप्रेशन देख के और ब्लैक बोर्ड में टीचर को इतना नहीं आपसे कन्वर्सेशन करना पड़ता है ना। तो इसमें हमारी लाइफ में कोई अंतर नहीं, हमको पढ़ाना ही है, चाहे हम घर से पढ़ाएंगे चाहे वहाँ के। लेकिन स्कूल में आप सब पढ़ते थे, घर में जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो सीरियसली लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो भले ही ऑनलाइन होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। कब होंगे ये मुझे नहीं पता, ये हम नहीं कह सकते, बट होंगे, तो इसलिए आप पढ़िए ज़रूर। Okay, so hope so you will obey the thing and you will कंटिन्यू विद योर प्रोग्रेसिव स्टडीज़ एंड आई होप सो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले सारे सब्जेक्ट्स में, और पढ़ने की आदत भी डालिए। एक ये भी चीज़ आपको मुझे कहनी है 9th क्लास वाले बच्चों से स्पेशली, क्योंकि 8th क्लास में क्या होता है कि 8th क्लास में आप छोटे होते हैं तो आप कम भी पढ़ते हैं तो काम चल जाता है, बट 9th क्लास के बाद एकदम से 10th क्लास आता है और बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, और ये आपके लिए थोड़ा सा एक क्या बोलें इसको,
जो भी कह लीजिए, बट मतलब थोड़ा सा ये टाइम तो है कि आप अगर 9th में स्कूल जाते तो आपको बहुत ज़्यादा आदत हो जाती, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का पैटर्न चेंज होगा। बट अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो भी आपको 10th में तो बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही होगा, क्योंकि इतना लंबा तो कोविड-19 चलेगा नहीं कि आप 21 तक स्कूल ही नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको और ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ना और पढ़ने की आदत, घर में बैठ करके एक टेबल पे पढ़ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको आगे की लाइफ में आपके बहुत काम आएगा। और आप एक फर्स्ट एग्ज़ाम देंगे 10th में, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में तो होम एग्जामिनेशन होगा, हम लोग पेपर बनाएंगे, है ना। तो आपको चीज़ें पता होगा कि मैम ने जो पढ़ाया है उसमें से ही आएगा। बट 10th क्लास में जो है वो किसी भी तरह से क्वेश्चन, कोई भी कहीं बाहर से पेपर आएगा। और एक और भी चीज़, जो पुराने बच्चे हैं उनको ये चीज़ पता है, जो नए बच्चे हैं वो सुन लें कि आपको पता है कि लास्ट 2-3 साल से, करीब 2 साल से तो पक्का ही हो गया है कि बुक्स के बीच से भी हम टीचर्स आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि आपको सिस्टर ने बताया था, है ना, कि जब हम लोग सारी चीज़ों में सीबीएसई बोर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग बीच से क्वेश्चन आपको देंगे और आप बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखते हैं। तो प्लीज़ बच्चों पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चंस जो होते हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू रेगुलर विद योर स्टडीज़। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।